उपनिदेशक महोदय और हमारे जितने भी श्रम ब्यूरो परिवार के सेवानिवृत्त साथी हैं वो, और हमारे जितने भी संविदा आधार पर जितने कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उन सभी का, और हमारे आज के सत्कार मूर्ति श्री ग्यालगो जी के परिवार के सदस्य और श्रम ब्यूरो परिवार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का आज इस सभा में स्वागत है। दोनों एक साथ सर को मेमेंटो प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। ग्यालगो जी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा अनुभव है, लेबर ब्यूरो शिमला 2011 में जब मैं आया था तो NSSO में काम करते थे, शेड्यूल भरने का काम होता था, अनुसूचियाँ भरते थे। तो वहाँ पर कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं होता था। तो आने के बाद हम धीरे धीरे इंडेक्स क्या है, एक्सेल कैसे काम होता है, वर्ड में कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ है, तो इन्हीं के पास जा करके बैठा करते थे। तो कंप्यूटर के हम इन्हें गुरु मानते थे और उसके साथ ही वैसे भी हम इन्हें गुरु ही मानते हैं अपना। तो हमारे गुरु जी हैं लेबर ब्यूरो में। कुछ लोग इनको मामा जी बोलते हैं, कुछ लोग इनको मामू भी बोलते हैं। तो कई लोगों ने इनको कई उपाधियाँ दी हैं, कोई गुरु बोलता है, कोई मामू बोलता है। और वैसे इनका हंसमुख स्वभाव के कारण नीचे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो, और इवन माल रोड तक अगर हम जाएँ तो रास्ते में कम से कम 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो ग्याल बीजों को रोक लेंगे। आप सोचेंगे ग्यालगो जी यार माल रोड तक पता नहीं 1 घंटे में पहुंचने वाले या 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, 20 मिनट का रास्ता आपको 1.5 घंटे में। अभी हमारा निवेदन है, हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं आज सबसे पहले उनसे शुरुआत करेंगे कि उनमें से जो भी अपने भावों की व्यक्ति हमारे ग्यालगो जी के लिए करें। उनमें से सबसे पहला नाम तो मैं ही बोल देता हूँ, हमारे जवाहरलाल जी। निदेशक अमित जी, श्रम ब्यूरो परिवार के वर्तमान में रिटायरमेंट तो होना ही है, इट इज ए डेस्टिन्ड एंड ये लिखी होती है। सब आदमी जो है इस दिन की आज उत्सुकता से इंतजार करता है। तो निकी जी किसी भी और इवन सोसाइटी के रूप में भी बहुत ज्यादा जो है क्षति पहुंची है, परंतु जो सत्य है सत्य को तो नकारा नहीं जा सकता है, तो वन हैज टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। तो इसलिए जो है ये बहुत सौभाग्यशाली है कि जिनको ये मकाम आज हासिल हुआ है रिटायरमेंट का, यहाँ से कहीं ना रिटायरमेंट लेवल ब्यूरो प्लेटफॉर्म। तो इसलिए जो है नीरी जी जो है हमने मेरा बहुत साथ रहा है इनके साथ। ये बहुत कर्मठ और जुझारू व्यक्ति है और ये सीखने में बहुत इनकी जो है लगन है। और बड़ी इनमें 2 चीजें बहुत है, एक वो सीखते हैं तो बड़ी लगन से सीखते हैं और जब सिखाते हैं तो बहुत ही लगन से सिखाते हैं। तो ये जो है दोनों ही चीजें जो है इट इज ए वेरी रेयर क्वालिटी। अगर कुछ व्यक्ति को तो सब में सीखने की तो सब में लालसा होती है, परंतु सिखाने में जो है लोग रिलेक्टेड करते हैं। दे वांटेड टू बी इंडिस्पेंसेबल फॉर दैट वेरी रीजन। ये गवर्नमेंट के अंदर चलता है कि मेरे को ज्यादा है तो मेरे को ज्यादा पूछेगा, मेरे को कम आएगा तो थोड़ा सा। तो दिस वाज नॉट द केस with Negi ji in computer. And as and when I find any problem, I used to tap him even in odd hours. चाहे ऑफिस में हो तो पता है तो Negi is here and I am safe. तो किसी भी तरह से कोई फाइल मूवमेंट करनी है, कोई टेक्निकल काम करना है, तो he is a very technically very sound person. He is a very sound man insofar as technical is concerned. And I feel that this quality is very rare, which is enshrined in himself, and which will go a long way in his life. But I have learned many things from him. सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जो चाहे अपना काम सरकारी काम में छोड़ के चला जाएगा। अगर इनमें जो है कोई कह दिया नहीं साहब ये काम करना था, he will come forward, and जब तक वो काम पूरा हुआ नहीं तब तक वो जो है उसको छोड़ेगा नहीं और उसको वो सिखा के देगा, वो काम करेगा। जिस तरह से जो है हम सरकारी काम तो है, पर्सनल में भी ये सब जानते हैं कि ये तो मेरी फैमिली में नहीं, he has attended many social gatherings outside even ब्यूरो की वजह से। बाहर से भी जो आदमी जिनकी भी गैदरिंग में ये गए हैं तो उनका भी जो है इनके सब इंडियन नोट सब जानते हैं और सबको जानते हैं, सब जानते हैं कौन है निविदा। टेक्निकली वेरी साउंड मैन
टेक्निकली इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सो फार एज द टेक्निकल ऑफिस, हमारा जो ऑफिस है इट इज अ वेरी टेक्निकल ऑफिस। जिस आदमी को जिसकी टेक्निकलिटी नहीं आएगी पता, तो उसको तो इसी उसको कुछ पता लगेगा ही नहीं। वैसे तो कंप्यूटर में आज आपने जो फिट कर दिया, ऑल्सो वन ऑफ देम। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई अब रिटायरमेंट तो जब पुराने आदमी को जाना है, नए में रिप्लेस करना है, ये तो छाप छोड़ के जाना चाहिए। जब भी जाना है तो छाप छोड़ के जाना चाहिए, ताकि सो दैट द कमिंग जनरेशन में अंडरस्टैंड कि he has done something to the organization. उधर जाओ, नहीं फोन हो गया, लेट हो गया। चलो लेट हो गया। रिकॉर्ड करूँगी। मेरी उम्र इतनी लंबी रहे कि उनकी रिटायरमेंट में सर इधर भी देखना थोड़ा सा। हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप IAS नेवी के सेवानिवृत्ति में अवश्य पहुँचें। ऐसे हमारे तो कभी भी किन्नौर और इधर उधर कहीं भी जाना हो तो ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। कभी कभी मुझे भी बोलते हैं, अच्छा फैमिली घर गई है, छुट्टियों में चलना है मेरे साथ ट्रैकिंग। बोले कितने दिन का? 10-15 दिन लगाएंगे। मैंने नहीं सर। सर को ट्रैकिंग का भी बड़ा शौक है। अच्छा, अभी हमारा निवेदन है, हमारे सेवानिवृत्त साथियों में से एक नाम और मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ सर आपको, आपसे निवेदन है, श्री RS चंदेल जी, जो कि हमारे स्पोर्ट्समैन तो है यार जो अलग। पहले आपको देंगे, आप उनके साथ काफ़ी काम कर चुके हैं। अभी के प्रेजेंटली अपॉइंटेड मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको सभी को विदित है, आज का ये जो है सम्मेलन नेगी जी के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। नेगी जी किसी भी व्यक्ति से, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है लेबर ब्यूरो में, इवन लेबर ब्यूरो। धन्यवाद चंदेल सर। अभी बाकी सेवा This side retirees and his relatives and staff of Labour Bureau. This is a occasion that we have gathered on the retirement of Shri Tenzin Gyalpo. Shri Tenzin Gyalpo is not a new name to Labour Bureau and me, but my father had a serve of his village, and I know all of his village people at that time. Mr. Y.C. Negi must be recognizing me. So I wish Mr. Tenzin Gyalpo a happy retired life, and I wish him that he may come to Labour Bureau time and time when the Bureau needs him, and Bureau must need him, that no such hard worker and sincere worker we have seen in Labour Bureau. Thank you. डायरेक्टर साहब और ये चैनल समूह जो अपना नेगी जी के मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा लाइफ का, जो इनकी लाइफ भी बदली और हमारी भी। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोटोग्राफर होता था, तो वहाँ जब ये डिजिटल जब आया तो फोटोशॉप आया, ये फ़ोटो कैसे बनाते हैं, तो कंप्यूटर नहीं आता था, तो सारे शिमला में पता करना है कौन है कंप्यूटर में, कहते हैं यार लेबर ब्यूरो में कंप्यूटर आ गया है। चलो जी कंप्यूटर लेबर ब्यूरो में आना शुरू हुआ, फिर थोड़े थोड़े क ख ग सीखे हमने, फिर नेगी साहब और इन्होंने हमारी भी ABCD सीख ली और हमने इनकी ABCD सीख ली। बस ये था। थैंक यू। साथियों, मैं श्री गैलबो जी के सेवानिवृत्ति उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि इनका जो फोटोग्राफी का स्टाइल था आँख दबाकर, वो मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा। लेट के ले रहा है तो और भी लेट के थे कहीं फोटो ले रहे, लेकिन इनका आँख जो मारने का स्टाइल था कहीं नहीं। और मैं तो कई बार टोकता भी था कि जरा आँख मारना छोड़ दो, तो कई बार आ जाएगी। तो ये अब इनकी तो सभी को किसी ने रिटायर होना ही जो 20 वर्ष का लागू होगी, तो
तो एक दिन तो सभी को दफ्तर को छोड़ना पड़ेगा ही। पर चलो गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चला दी है, फिर अगर प्यार मोहब्बत लगी है तो फिर आ जाओ भाई, खुदारी लेके फिर खुदार करना शुरू कर दो है। तो ऐसा है कि नेगी जी का सभी बात में है कि ये मजाकी स्वभाव के थे, हर कमरे में घूमते रहते थे और इनसे मजाक भी करे तो बुरा नहीं मानते थे कभी नहीं। बाकी इनके काम में बड़ी तत्परता थी, ऐसा नहीं है किसी को जरूरत पड़े इनके पास चले जाओ। कंप्यूटर रूम के इंचार्ज रहे ये हरिराम जी शुरू में, तो हम लोगों को तो आता नहीं था कंप्यूटर, जैसे आप बता रहे थे हमने किसी से सीखा, तो थोड़ा बहुत हम भी इनसे सीखते थे, वहाँ जाके इनसे काम करवा लेते थे। तो बाकी ये हमारे फागले में रहते थे, तो साथ आना जाना, गप ठप सुबह शाम मिलके इकट्ठे जाना इकट्ठे आना, तो मिलना जुलना रहता था। बाकी हम यही भगवान से कामना करते कि अगला जो इनका सेवानिवृत्ति का समय है वो अच्छी तरह से कटे, स्वस्थ रहे, बच्चे खुश रहे, परिवार खुश रहे। इसके साथ ही मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। गैल्बो सर का रिटायरमेंट है, मुझे तो सर ऐसे लग रहे हैं जैसे इनकी अभी दोबारा शादी हो रही हो सर। वो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है एक्चुअली। हम लोग इस यहाँ से नहीं है हम लोग, तो हम लोगों को ये कल्चर ये सारे लोग कैप लगा के आए हुए हैं, तो आज बिल्कुल इसकी चांद और शौकत बिल्कुल बहुत बढ़ गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम, अभी कितने लोग रिटायर हुए हैं लेकिन मैंने कभी ऐसा रिटायरमेंट नहीं दिखाया। तो चलिए मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, तो मैं आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कंप्यूटर पे काम कर रहा था, तो कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सबको जाके पूछ रहा था उस टाइम। संदीप भी BCA MCA है, राजन भी BCA है, तो ये कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे। लेकिन फिर वो जो समस्या थी वो सॉल्व नहीं हुई। फिर मुझे वहाँ किसी ने नाम बताया कि इन सर के पास आप जाइए, आपकी 100% श्योर हो जाएगा। तो जब मैं इनके पास गया तो मैंने देखा यार दिखने में तो थोड़े वैसे लग रहा है, पता नहीं इनसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं तो एक बार इनसे पूछ ही लेते हैं। तो जब मैंने उनसे ऐसी समस्या, उन्होंने उसको बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो मैं उस टाइम बहुत शॉक हो गया, मैं इम्प्रेस हो गया इनसे ना। तो फिर मुझे लगा कि इन्होंने कहीं IITian होंगे ये शायद, जिन्होंने CS से शायद BTech की होगी, MTech किया होगा। तब मुझे किसी ने बताया कि ये सिंपल ग्रेजुएट है। तो एक सिंपल ग्रेजुएट को इतनी कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज, इतनी टेक्निकल नॉलेज होना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। ये मेरे हिसाब से असाधारण व्यक्ति है, ठीक है। तो दूसरा शौक मुझे जब लगा, जब मुझे इसके बारे में किसी ने बताया, कह रहा मैंने कितने के होंगे, मैंने कहा 40-45 के होंगे। अरे कह रहा अभी 2 साल बाद इनका रिटायरमेंट है। मैंने कहा इतने यंग कैसे दिखते हैं, ये भी इनकी कोई बात। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ रिसर्च करके और मैंने इनको बहुत सारी उपाधियाँ दी हैं। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो हमने भी इनको CTO साहब, हम इनको बोलते हैं। CTO मीन्स चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो यानी ये लेबर ब्यूरो के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। अभी रुक जाएगी, और भी उपाधियाँ हैं, अभी सुनिए। चीफ टेक्निकल एडवाइज़र, जब भी लेबर ब्यूरो में या फिर हम लोगों के लिए या फिर किसी को भी टेक्निकल कोई इशू आता है तो उसको गैल्बो सर ही दूर करते हैं। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंप्यूटर रूम के, मतलब वो वहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो सारा चेक करते रहते हैं। अभी फाइल इंडेक्स निकल रहा है, अभी इनका रिटायर है। अगर ये वहाँ नहीं होते तो ये अभी शायद कंप्यूटर रूम में ही होते और इंडेक्स जो आते हैं वहाँ से चंडीगढ़ प्रोग्राम उनके साथ कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करते। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 4 महीने ही मैंने इनके साथ काम किया है। और जिस सेक्शन में ये है भी नहीं, उन सेक्शन को भी इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हाउसिंग में इन्होंने बहुत कम काम किया है, लेकिन इनको हाउसिंग की पूरी नॉलेज है, CPI इंडेक्स की भी पूरी नॉलेज है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने इनसे इस लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो काम हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो या कोई भी क्षेत्र हो, इनको हर चीज़ की पूरी नॉलेज है। और मेरी गर्व है, लास्ट में इनके लिए 2 लाइनें मैंने लिखी हैं और काफ़ी रिसर्च करके थोड़ी बहुत गूगल की हेल्प लेकर। श्रम ब्यूरो के हर अनुभाग में आपकी कमी रहेगी, श्रम ब्यूरो के हर अनुभाग में आपकी कमी रहेगी। हमारी आंखें कुछ तो नम रहेंगी, हमारी आंखें कुछ तो नम रहेंगी। श्रम ब्यूरो को हम कितना भी आगे ले जाएंगे, श्रम ब्यूरो को चाहे हम कितना भी आगे ले जाएंगे, गैल्बो सर हमेशा आप जैसे अफसर की कमी खलेगी इस। तो मेरी इनकी बहुत शुभकामनाएं है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ
कि ये ऐसी जवान बने रहे, ऐसी तरोताज़ा चले रहे। और ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, तो जो भी ये अपनी लाइफ में चाहते हैं वो इनको मिले। महानिदेशक माननीय आईएएस नेगी जी, निदेशक अमित वर्मा जी, लेबर ब्यूरो से रिटायर्ड सभी कर्मचारी तथा मेरे सहकर्मियों, आप सभी का मैं इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं ग्याल्बो सर को उनके रिटायरमेंट तथा 39 साल के लंबे जॉब के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ग्याल्बो सर के अधीन कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, जो कि निश्चित तौर पर इन फ्यूचर मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और इसके लिए मैं सर को मेरे तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। At last, once again, I would like to thank Gyalpo sir from the bottom of my heart for his unconditional love, support and guidance towards me from last 5 years. अब आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेता हूँ मैं। I wish and pray Gyalpo sir and his family for healthy, happy and prosperous future life. सभी गणमान्य लेबर ब्यूरो के कर्मचारी और अधिकारी, बचपन में हम दोनों साथ रहे और आप लोगों ने जो खूबियाँ इनकी बताई यहाँ पे, मेरा दिल बहुत गदगद हो गया, कितना लायक हो गए यहाँ है। क्यों? ये बचपन में मेरे साथ है, ये मेरी मासी के बेटे हैं। तो शायद हमें जितना इनको झाड़ा होगा किसी ने झाड़ा होगा। इतना अच्छा काम किया शायद, और मेहनत करते पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आज जितनी आज मिली शायद जिंदगी में कभी नहीं। आप लोग साथ देंगे, आपका टीम के साथ काम करो, ये भी है। जैसे कि मैंने एक बार कहा कि भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई आपके रिटायरमेंट के टाइम में शायद मैं तब तो मैं रहूँगा, क्योंकि मैं 10-11 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। तो आज मुझे मौका मिला कि मेरे साथ है, आज इसके टाइम में आया, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप लोगों ने इनको जो सहयोग दिया, चीज़ खत्म हो चुकी है। हम जानना चाह रहे थे कितनी डांट लगाते थे, कितना पिटाई करते थे, थोड़ा इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में, लेकिन बाद में पर्सनली पूछ लेंगे सर से। अभी हमारा निवेदन है, हमारे बाकी जो श्रम ब्यूरो परिवार के साथी हैं उनमें से कोई भी मतलब संकोच ना करें। जी, अन्य अधिकारीगण और मेरे प्रिय साथियों, मुझे शेयर करना चाहिए नहीं, लेकिन आज मेरी आँख जो है बहुत अर्ली मॉर्निंग खुल गई, जो मेरे से होता नहीं है। लगभग 3-4 बज रहे होंगे और तब से मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन सो नहीं पाया। हमेशा सोचता रहा कि आज ये फंक्शन है और इस फंक्शन में मुझे बहुत कुछ बोलना होगा, और मैंने बहुत कुछ फ्रेम भी किया था बोलने के लिए, लेकिन यहाँ का सब ठस हो गया। क्या बोलें क्या, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ग्याल्बो जी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। आई लव वर्किंग विथ हिम। मैंने उनका कंपेनियनशिप एंजॉय किया, उनकी कंपनी एंजॉय की। हमने इंडेक्स को लेकर या इंडेक्स से बाहर हमने कई सारे टूर भी साथ में किए, और उस दौरान बहुत सारे अनुभव हमारे रहे अच्छे। इनकी पर्सनालिटी मल्टीफेरियस है, बहुत सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है और ये करते रहे हैं। सब लोग इनके बारे में बखूबी हर कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि व्हाट लेबर ब्यूरो स्टैंड्स टुडे इज़ बिकॉज ऑफ द पर्सन लाइक मिस्टर ग्याल्बो, और जितने भी हमारे दूसरे साथी हैं जो यहाँ से रिटायर हो चुके हैं और जो अभी कार्यरत हैं। So this must be a very proud moment for his family members, especially his children. जिन्होंने उनको घर में देखा है, उनकी पर्सनालिटी फैमिली के लिए क्या है वो है। ऑफिस में उनकी पर्सनालिटी या उनका रेपो क्या है लोगों के बीच में, लोग उनको किस तरह से अपने दिलों के अंदर रखते हैं और क्या इज्जत और सम्मान रखते हैं उनके अपने मन में, ये आज प्रदर्शित हो रही है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आई विश हिम
कि वो जैसे हैं वैसे रहें, बहुत जो वो करना चाहते हैं वो करें और खुश रहें। धन्यवाद। ग्याल्बो जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्याल्बो जी जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तब इंडेक्स के बारे में अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी हमें पता करना होता था या पूछना होता था तो हम ग्याल्बो जी से पूछते थे। ग्याल्बो जी को तुरंत उसका जवाब दे देते थे, मतलब कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। जैसा कि बताया जवाब जी ने, चंदेल जी ने, कि टेक्निकली वेरी साउंड। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी हम इनसे पूछते थे और कभी कभी हम ग्याल्बो जी को बोलते थे कि ग्याल्बो जी यहीं, अभी भी मैं इनको बोलता हूँ यहीं रहो, लेकिन ग्याल्बो जी बोलते हैं कि मेरा फोटोग्राफी का शौक़ है। जैसा सबने बोला बड़ा शौक़ है इनको फोटोग्राफी का, तो आई विश हिम कि ये अपना शौक़ ज़रूर अपने साथ रखें और इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ इनके फ्यूचर के लिए और इनके परिवार के लिए, इनके स्वास्थ्य की कामना, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। याद है कि जब मैं डिप्टी डायरेक्टर था चंडीगढ़ में, लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ में, तो शुरू में मुझे इंडेक्स नंबर ये IW इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस अपडेशन का काम दिया गया था। कुछ समय के लिए मैंने देखा था वहाँ पे और कई ऐसे ओकेजन्स हुए जब मैं इनसे कभी मिला नहीं था उस समय, और वहाँ पे कई लोगों ने इनके बारे में बोला कि उनको बुलाते हैं ग्याल्बो को शिमला से, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी उनको किसी चीज़ को समझने के लिए, कुछ एस्पेक्ट्स पे। He was one of the person जिन्होंने नई सीरीज में टेक्निकल कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत कम लोग, चेस्ट थम्पिंग वाले बहुत लोग मैंने देखे। ये सीरीज बहुत सारे लोगों के हाथ से निकली है और इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। द काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो इस सीरीज के लिए मतलब IW को अगर मैं कहूँगा तो ये प्रिविलेज्ड किड था लेबर ब्यूरो के लिए हमेशा से। और इस प्रिविलेज किड में कल हम और IS के साथ जब घूमने के लिए गए थे तो वी वर शॉक्ड टू लर्न दैट के 3-3.5 करोड़ का केवल सॉफ्टवेयर के लिए प्रपोजल दिया गया, जो इसका सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का काम हुआ है नई सीरीज में। तो ये हमेशा से प्रिविलेज किड था, पर उसमें बहुत कम लोगों ने टेक्निकली कंट्रीब्यूट किया। उसमें ग्याल्बो साहब वाज वन ऑफ देम। मेरा इनके साथ में फर्स्ट इनकाउंटर तब हुआ जब मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा था और वन ऑफ द थिंग्स दैट आई प्रपोज्ड इनिशियली वाज ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले इसको एक इनिशियली आई प्रपोज्ड इट क्योंकि मुझे कुछ रीजंस के वजह से हमने इसको प्रपोज किया था और उसको स्टडी करने के लिए मैं चंडीगढ़ से शिमला आया था अपने 2-3 लोगों के साथ में। मनिंदर वाज वन ऑफ देम जो अभी DD1 के यहाँ पे पोस्ट हुए हैं। एट दैट टाइम ही वाज ग्रेट टू। और ग्याल्बो साहब जो कंप्यूटर रूम है उसी में हम लोग बैठे थे। He listened to us and he was patiently listening to us, watching us what we are doing on the computers. और बहुत intently इन्होंने सब हमारे साथ बैठे रहे, बहुत passionately। इनमें जो चाइल्ड लाइक enthusiasm था, he was the only person who could understand what we are doing at that point in time. He was so advanced. It was unprecedented. I never came across any person in the bureau at that point in time. I was जब ये प्रपोजल मैंने मूव किया था तो हर किसी ने बहुत मजाक उड़ाया था और इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जो पुराने लोग एसोसिएटेड रहे हैं उनको पता होगा बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो बिलो द बेल्ट हिटिंग तक हुई, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है और ये कभी भी नहीं होगा। और बाद में ये जबरदस्ती इम्पोज हुआ, TSC में जब गए तो शायद जबरदस्ती इम्पोज हुआ, बट ही वाज द ओनली पर्सन हु कुड अंडरस्टैंड इट एट दैट पॉइंट इन टाइम। मेरे ख्याल से मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं he was the only person who could appreciate it a little bit at that point in time। मेरे ख्याल से लेबर ब्यूरो में उस समय मेरे अलावा अगर हमारी जो कोर टीम के अलावा अगर कोई उनसे हट करके अगर किसी आदमी ने इसको देखा कि ये टेक्निकली कितना साउंड है तो उसको मेरे ख्याल से ग्याल्बो जी को ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ। ग्याल्बो जी के साथ में मेरा इंटरेक्शन भी लिमिटेड ही रहा, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर हुआ है। रास्ते में जाते मिले हैं ये कई बार और इनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी हुआ। ग्याल्बो साहब ये बहुत समझदार है, मतलब इट्स वेरी शार्प इन द सेंस, क्योंकि बातचीत से कई बार पता चलता है इनके एक्सप्रेशन बहुत एलिगेंट होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, थोड़े दिन जब ये ज्योमेट्रिक मीन का आइडिया हुआ था, जब ये इम्पोज हो गया था TSC में कि ये लगेगा, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई कि ये पूरा का पूरा काम कोलैप्स हो गया। दिस वाज हिज स्टेटमेंट। He was the only person at that point in time. Nobody else
could identify the problem. He was the only person in the bureau जो कि ये तुरंत ही जैसे ही वो हुआ उन्होंने कहा कि अगर GM इम्प्लीमेंट होता है, he could foresee it. उन्होंने तुरंत ही बोला कि अगर GM इम्प्लीमेंट होता है तो इनका पूरा काम कोलैप्स हो जाएगा. तो सच वाज हिज इंटेलिजेंस. तो इनके एक्सप्रेशन हमेशा बहुत ही एलिगेंट रहे. एक बार इन्होंने शिमला की समस्याएं बताई मुझे, कहने लगे शिमला में पानी, पार्किंग और धूप का बड़ा भयंकर प्रॉब्लम है. इन वन लाइन he summarized the whole of the issues. मतलब it was elegantly summarized. तो गैल्वो जी का मेरे बहुत ज़्यादा काम एक साथ नहीं किया हमने. CPI LRL में कुछ वक्त तक रहे हमारे साथ में, पर डायरेक्टली इनका काम मैंने नहीं देखा. बहुत एक आदमी यूजुअली रिटायरमेंट क्या है, रिटायरमेंट ए काइंड ऑफ पैराडॉक्स. रिटायरमेंट पैराडॉक्स इन द सेंस कि ये ग्रेट इक्वलाइजर है. कल PLEA साहब के लिए हम लोग बैठे थे यहाँ पे, उनको हमने विदा किया और आज गैल्वो साहब को कर रहे हैं. तो इक्वलाइजर इन द सेंस कि एक ऐसा दिन आता है जब सब बराबर हो जाते हैं, पर यही एक ऐसा मौका भी होता है पैराडॉक्सिकली कि जब हम किसी भी आदमी को देखते हैं कि वैसे तो ब्यूरोक्रेसी में सब प्रमोशन और इंक्रीमेंट से आगे कुछ नहीं देखते, लगता है कि जैसे प्रमोशन और इंक्रीमेंट सबको बराबरी का दर्जा देता है, पर ऐसा नहीं है. प्रमोशन और इंक्रीमेंट सब कुछ नहीं होता. आपको कई बार उससे हट करके भी देखना होता है. सरकारी नौकरी में सब बराबर नहीं होते. और इन्होंने जो काम किया है, he has done some sterling work. मुझे नहीं लगता कि जो बेस अपडेशन में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इमेंस रहा है. ट्रबल शूटिंग के लिए स्पेशली इनको कई बार बुलाया गया चंडीगढ़, और अनफॉर्चुनेटली चंडीगढ़ से लोग नहीं हैं और वो इनके काम को ज़्यादा अच्छा समराइज कर पाते. पर मेरी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं. इनका काम सराहनीय रहा है. इन्होंने जितना भी करियर रहा है डिस्टिंक्शन के साथ किया है. कंप्यूटर में बहुत अच्छा जानते हैं, फोटोग्राफी अच्छा करते हैं. इनकी एक लाइफ है अपनी जो ऑफिस से हटके भी है. इतना अच्छा कॉम्पिटेंट होने के बाद भी उस कॉम्पिटेंस को इन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटेंस जब ज्यादा होता है आदमी के अंदर, तो कॉम्पिटेंस आपके ऊपर हावी होने लगता है और आप ओनरशिप की फीलिंग आने लगती है दफ्तर में. पर इन्होंने अपनी लाइफ बिल्ड की है उन चीजों से हट करके. वीडियोस बनाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ये बहुत मायने रखता है. मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट के बाद ये अपने आप को पूरी तरह से मतलब कोई खालीपन महसूस नहीं करेंगे ये, और अपने आप को हर एक पॉजिटिव चीज़ों में और अच्छी चीज़ों में एंगेज करके रखेंगे. आई विश हिम ऑल द बेस्ट. आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं. और अगर ये श्रम ब्यूरो आपका अपना परिवार है, आप ये बात मुझे नहीं लगता कि हमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये आप जब भी आपको हमसे किसी तरह का कोई भी काम होगा आप जरूर याद करें. थैंक यू सो मच. ये बात अभी हमारा निवेदन है हमारे उपमहानिदेशक महोदय श्री IAS नेगी जी से कि वो नेगी जी की ये एक जिस मुकाम को श्री गैल्वो जी ने हासिल किया है, ये एक गर्व की बात है. मैं सबसे पहले आप सभी का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ. ये एक ऐसा मौका है जो सेलिब्रेट करने का वक्त है. बिकॉज जब बहुत कुछ बोला गया है इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके ऑफिशियल लाइफ के बारे में, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा. जो ये पर्सनैलिटी है वो सबको एवरीबडी नोज हिम कि क्या पर्सनैलिटी है, क्या व्यक्तित्व है, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन को. बट इससे हटकर मैं थोड़ा कहूँगा, हम दोनों एक ही गांव के हैं. इस लाइक एल्डर ब्रदर फॉर मी, बड़े भाई के समान है. हम पड़ोसी भी हैं और एक ही गांव के हैं और हम संबंधी भी हैं, रिश्तेदारी भी है. तो हम इनको बहुत अच्छी जा रही है. सर्व संपन्न है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कमी नहीं है. ही सर्व संपन्न, जिस सेहत के साथ जा रहे हैं और सर्व संपन्न वैसे ही हैं. तो इस ए पॉइंट टू बी सेलिब्रेटेड, इस ए टाइम टू बी सेलिब्रेटेड. सेलिब्रेट करने का है. मैं बहुत खुश हो रहा था इनके चेहरे को देखकर. इतना खुशी से रिटायरमेंट के लिए आप मौका को एंजॉय कर रहे थे और बीच में इन्होंने एकदम चौक कर गए. तो मुझे लगा यार नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता था कि नेगी साहब या आजो साहब भाई साहब ये कर सकते हैं. बट वो नेचुरल भी है, भावनाएं व्यक्त की गई है, सब ने भावनाओं को कहा है, तो नेचुरल भी है. दैट इज बट नेचुरल आल्सो. जिस फैमिली के साथ इन्होंने यहाँ इतने साल बिताया है, 38 साल या 39 साल, तो इसको छोड़कर जाना एक अपने आप में एक वो है, स्वाभाविक है. बट दूसरे साइड जब मैं कहता हूँ तो ये खुशी की बात है इनके परिवार के लिए, जिनके साथ इन्होंने 39 साल से साथ
ज़्यादा समय नहीं बिता पाए, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार से बिता पाएंगे। वो सब कुछ करेंगे जो इन्होंने आज तक अपने परिवार के साथ नहीं किया, परिवार ने इनके लिए नहीं किया है। ये एक बहुत अच्छा मौका है। जहाँ तक इनके काम का संबंध है, मेरे को लगता है बहुत कुछ बोला गया है, बट जब हम इनकी कार्यप्रणाली या इनकी मेहनत या इनकी ईमानदारी की बात कहेंगे, हम एक नगीना हमारे से अलग हो रहा है, एक हीरा हम कहेंगे हमारे से अलग हो रहा है। हम बहुत याद आएगा, क्योंकि इन हर कदम पर नॉट ओनली कि आप कंप्यूटर में ये तो दक्ष रहे ही हैं, वो एक फील्ड था। हमें गर्व होता है जब चंडीगढ़ ऑफिस से भाई नेम आता है। ये एक फख्र की बात है नेगी जी के लिए, इनके परिवार के लिए, हम सब के लिए। चंडीगढ़ ऑफिस से बाई नेम आता है, आप गेल्बो जी को इसके टूर के लिए, इस काम के लिए भेजिए, ये इनके लिए फख्र की बात है। इज ए ऑनर फॉर हिम। इतना है बाई नेम। मैं हैरान होता हूँ, डॉक्टर कोलमकर डायरेक्टर जनरल आए थे फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड, उनके मुख से भी गेल्बो जी का नाम सुनता था। नेगी साहब, I am told that there is one gentleman who has a very good knowledge about index number and computer. वो उनको नाम, इनका नाम थोड़ा बुद्धिज्म के उस पे है, तो नाम आता नहीं था। तो who is that fellow? I was surprised to know that a person who has just joined the organization is taking name of Mr. Gyalvo. हैरानी की बात है और फख्र की बात है। इसे ऑनर फॉर दिस मैन, जो इन्होंने किया है, हम जो याद करेंगे। अब हम सोचते हैं टाइम है, अगर ये चाहें तो ही कैन कम बैक आल्सो। ये हम बोले कि आप 5, 10, 15 दिन आप रिटायरमेंट का आनंद लीजिए, लगे कि घर में नहीं, हमें कुछ वापस आना है, तो ही कैन कम बैक आल्सो। जहाँ तक इनका नेचर है, आप देखिए कितने स्वस्थ से कर रहा है। स्वस्थ, अब जब रिटायरमेंट आते हैं, दो चीज़ देख रहे हैं आप, एक तो संपन्नता देखी जाती है, दूसरा हेल्थ देखा जाता है। हेल्थ देखिए, आप हमारे से बढ़िया लग रहे हैं। आप देखिए इतना इंजॉइंग आल्सो, इस मोमेंट को एंजॉय करने और करना चाहिए रिटायर आदमी के लिए। जब आप रिटायरमेंट पे जाते हैं, आदमी को फुली इंजॉय करना चाहिए कि मैंने इतने साल इस कार्य के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने साल मैंने लगाया। अब जो इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, जो जौहर जी ने भी कहा है कि बहुत कम लोग पहुंचते उस मुकाम में, इन्होंने पहुंचा है, वो उस हाइट पे पहुंचे हैं। तो जो इंजॉय करें, ही शुड इंजॉय। बट मैं यही कहूँगा कि आपकी याद आएगी, आप देखिएगा कुछ दिन। इफ़ यू फील दैट यू वुड लाइक टू कम बैक, we'll be आई थिंक elated फॉर दैट, we'll be honored। और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। आपका रिटायर लाइफ, आपके परिवार का प्रॉस्पेरिटी और आपकी खुशहाली के लिए मैं ऑलमाइटी से यही प्रे करूँगा कि आप खुशहाल रहें। अगर आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ आपको लगे, हम तो पड़ोसी हैं, एक ही गांव के हैं, बड़े भाई के समान हैं, आई विल ऑलवेज बी देयर। हमें कोई वो हिच नहीं होगा, आपको भी होना नहीं चाहिए। इस सब बातों के साथ मैं आपको और आपके परिवार को एक बार और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप खुशहाली से अपना रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो ग्यालबो जी का स्वभाव ऐसा है, जहाँ ये बैठ जाएं वहाँ इनका परिवार बन जाता था। तो ये हैप्पी मैन ऑफ लेबर ब्यूरो, वो एंग्री मैन थे। जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ पर हंसी जरूर छूटेगी, ऐसा नहीं हो सकता आप लोग नहीं हंसे। तो यही मैं आपको एक श्रद्धा सुमन आज अर्पित करता हूँ हैप्पी मैन ऑफ लेबर ब्यूरो से। वो इतने खुश हैं, उनको हमने इतने सालों में कभी टेंशन में या रोते हुए कभी देखा ही नहीं। आज पहली बार वो तो बचपन के साथ ही आ गए हैं, इसलिए भावुक होकर आंसू उन्होंने दिखा दिया हमें, नहीं तो उनके आंसू हमने देखे ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं था ये रो भी पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता कि परिवार तो खुद ही खुश होगा। अब हम अपने आज के निर्देशक और डायरेक्टर जी, डिप्टी डायरेक्टर जी, अन्य रिटायर कर्मचारीगण, अन्य रिमेनिंग जितने भी कर्मचारी हैं या मेरे दोस्त हैं, जो भी हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ। जितनी भी आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की है, उसके काबिल तो मैं शायद ना था। जो भी हमने काम सीखा है वो भी आप लोगों की बदौलत से सीखा है। अगर आप लोग मेरे पास कोई चीज़ ट्रबल नहीं लाते तो भी क्या करता, जब ट्रबल आया तभी काम सीखेंगे ना हम। तो ट्रबल नहीं आया तो काम आएगा नहीं। जब ट्रबल आया हम कंप्यूटर सीखे, या ट्रबल आया तो हमने कैलकुलेशन सीखी और इंडेक्स सीखे।
और कहाँ क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, तभी सीखे। जब कोई चीज़ नहीं लाएगा, कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा तो आदमी कोई सीखेगा नहीं। जब प्रॉब्लम आएगा तभी सीखेगा। इसे इन सब तारीफ के लिए आपका शब्द धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ। एक मैं यही कहना चाहता हूँ, खान से लाए हैं उस निकाल के किश्ती निकाल के, बच्चों इस लेबर ब्यूरो को रखना संभाल के। क्योंकि हमारे लेबर ब्यूरो की हिस्ट्री जो है, जो स्वतंत्रता भारत से पहले की है, भारत आज़ाद बाद में हुआ है, लेबर ब्यूरो पहले आया है। ये 39 है। इसमें हमारी लेबर ब्यूरो कितनी अहमियत है, उससे पहले की है ये। तो इसको हम मेंटेन करना हमारी कर्तव्य भी है, रखना भी चाहिए। और जिस तरह से हम काम करने के तरीके, काम करने की झील होनी चाहिए, सीखने की झील होनी चाहिए, तो आज आदमी काम सीखता है। तो यही शब्द कहता हूँ, ज़्यादा ना कहता होगा। बाकी मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग सब शाम को रात्रि भोज के लिए परिवार समेत आ जाए। जगह फागरी क्लब में है जरूर। आपका वहाँ पर पूरा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। इन्हीं शब्दों के साथ आप किसी को किसी चीज़ की जरूरत हो, टेक्निकल साथ देने की जरूरत हो, तो जब कभी बुलाइए, हम तैयार है, मुफ्त सेवा के लिए तैयार है। आपका धन्यवाद। जय धन्यवाद सर। मैं तो यही कहूँगा कि आपकी स्पीच इतनी सरलता के साथ और इतनी गहरी बात आपने जो कह दी है ना, वो मैंने कभी नहीं देखा। एक क्रिकेट में लोग सिक्सर मारते हैं, जैसे आपने आज दी है कि आप ही लोगों से काम सीखा है। ये आपकी महानता है सर, कि आप उसका क्रेडिट भी हम ही लोग दे रहे हैं कि आपसे सीखे। इसके लिए आपके लिए एक बार तालियाँ। अभी तो एमएलए लग रहा है कि और क्या तो प्रॉब्लम लाओगे तो सॉल्व करोगे। आपने गाइड भी किया है, आपके बारे में क्या बोलें। आपसे जब भी जो भी जरूरत है हम जाकर के आपको बेझिझक जाकर के हम आपको बोल देते थे कुछ भी। हमें कभी कोई संकोच नहीं हुआ ग्यालबो जी से बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, किसी से भी रहा हो, लेकिन ग्यालबो जी से तो जाकर के तुरंत बोल देते हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन उनसे मिल भी जाते हैं। ये आपकी खासियत है सर। अब एक बार श्रम ब्यूरो परिवार की तरफ से आपके परिवार को, आपको सुखी समृद्ध और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। धन्यवाद। अब सभी लोग जलपान ग्रहण करने के उपरांत ही जाएंगे और सबसे पहले अच्छा लगा क्या भाभी जी के करेंगे? भाभी जी से इसको मैं तोड़े नडेन भीमा आली तोड़े नडेन भीमा दोषु हम पात मुनु क्यो हो दोषु हम पात मुनु क्यो दोषु हम पात मुनु क्यो आली दोषु हम पात मुनु क्यो तंसो
bendalang ho budal bangdalang Paino nilo shima yali paino nilo shima Doshu amino no doshu apato paino Doshu apato paino nali doshu apato paino Valdin chon kyama ho valdin chon kyama Valdin chon kyama yali valdin chon kyama mummi lote phango mummi loli tema mummi loli tema yali mummi loli tema tamka tumento tamka tumento larang shum kyama yali larang shum kyama khata muli jua ho khata muli jua khata muli jua yali khata muli jua pura juli gachan ho pura juli gachan Vili
अगली स्कूल देखा हुआ है, बस उसके साथ है हॉल, सामने को बिल्कुल मोड़ पे, बिल्कुल मोड़ पे। हाँ जी।
বেলি বে হলো না ছায়া বে হলো না
filmi rang pangame tumasiya laleno filmi rang pangame tumasiya laleno Tumasiya laleno paimashi laleno Tumasiya laleno paimashi laleno Tumasiya laleno paimashi laleno Tumasiya laleno paimashi laleno आप सुन रहे थे डीजे किन्नौरा नॉन स्टॉप, जिसे अपने मधुर आवाज से सजाया है बीरबल किन्नौरा और संगीत दिया है रामू नेगी ने। हमारा पता है GTMG डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो भाभानगर किन्नौर। मोबाइल नंबर है 8894244745 व 9805199928। धन्यवाद। Essa, essa, essa,
छोटू छोटू मेरे पीछे आ जाओ। संजू थोड़ा पीछे से। छोटू मेरे पीछे तो
Thank you.